अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हम अपना लेक्चर का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे सीनों में बसीदा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक कपड़ा बोसीदा हो जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक से अपने ईमान की ताज़गी के लिए दुआ किया करो। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और सब ईमान वालों को ईमान पे कायम रहने और इसी पे मौत दे। जिस तरह कि हमने अपने पिछले लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल्स किए थे, जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे बात करेंगे। और इसके बाद हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे इस फर्स्ट चैप्टर के, और उसके बाद कुछ MCQs वगैरह पे बात होगी। ठीक है, तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिसीजन पे। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो प्रिसीजन है वो होता है हाउ क्लोज वन और मोर मेजरमेंट with each other। ठीक हो गया कि इसमें हम ये बात करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा मेजरमेंट वो एक दूसरे के कितना करीब है। ठीक है, अब मेजरमेंट जो है वो एक दूसरे के जितना ज़्यादा करीब होंगी वो उतनी ज़्यादा क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक मेजरमेंट ली, वो मेरे पास आई 89। ठीक है, और इसी तरह मैंने दूसरे मेजरमेंट ली, वो मेरे पास आई 90। तो ये मेरे पास क्या है, ये मोर प्रिसाइज है। ठीक हो गया। इस तरह मैंने एक मेजरमेंट ली, वो ली 89 और दूसरी ली वो आई 95। तो ये क्या है, लेस प्रिसाइज एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, कि मतलब हमारे पास जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, कितने ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक हो गया, वो मेजरमेंट एक दूसरे के कितने करीब हैं। जितनी वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगी उतनी ज़्यादा वो क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी। इसको एक इस तरह हम इसको देखते हैं कि विच या इट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप लीस्ट काउंट भी कहते हो। ठीक है, वो कहता है कि प्रिसीजन हमारे पास ये भी होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो, कम हो, थोड़ी हो। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है कि कोई भी चीज़ है उसके हमारे पास जितनी कम लीस्ट काउंट होगी उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, प्रिसाइज होगी। मतलब जिस तरह हमारे पास स्क्रू गाज है, इसकी मिसाल यहाँ पे इसको इस तरह देख लो कि हमारे पास वो कहता है स्क्रू गाज है जिसकी हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.01। ठीक है, इसी तरह वर्नियर कैलिपर है जिसकी हमारे पास है 0.01 लीस्ट काउंट। इसी तरह हमारे पास मीटर रॉड है जिसकी हमारे पास है 0.1। तो ये इसमें प्रिसीजन इस तरह ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा स्क्रू गाज की, उसके बाद वर्नियर कैलिपर की, उसके बाद मीटर रॉड की। ठीक है, वो क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब लीस्ट काउंट किसकी सबसे कम है, सबसे कम लीस्ट काउंट इसकी है। या इसको आप लोग दूसरे तरीके में इस तरह भी देख सकते हो कि किसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, मतलब डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर किस तरफ है। जिसके डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर होंगे उसकी प्रिसीजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पे हम आगे जाके बात भी करेंगे। ठीक है, कि मतलब अभी फ़िलहाल आप ये याद रखें कि जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी
वो क्या होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा, मतलब इसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज है। और एंड पे आ जाते हैं हमारे पास मीटर रॉड, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिसीजन, आल्सो कॉल्ड, मतलब इसका दूसरा जो नाम है वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है, इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसके रिलेशन की बात करें प्रिसीजन के, तो जो हमारे पास प्रिसीजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के, ठीक हो गया। हमारा इसके साथ क्या कौन सा रिलेशन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ हमारा इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब अगर हमारे पास प्रिसीजन ज़्यादा होगी तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास कम होगी, ठीक है। अगर ये हमारे पास ज़्यादा होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दूसरी चीज़ कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं प्रिसीजन इज डिसाइडेड बाय प्रिसीजन इज डिसाइडेड बाय इंस्ट्रूमेंट, ठीक हो गया। वो कहते हैं जो प्रिसीजन है ये हमारे पास कौन डिसाइड करता है, इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताते हैं कि कोई वैल्यू या कोई मेजरमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा प्रिसाइज है या कितनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, ठीक हो गया। प्रिसीजन कौन डिसाइड करता है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेगा। उसके बाद वो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो कहता है इट हैज मोर डेसिमल प्लेसेस, ठीक हो गया। कि वो कहते हैं इसके अंदर क्या होगा, डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यूज हमारे पास दी होंगी, तो जिसकी डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यूज दी होंगी हमारे पास क्या होगी, उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। मिसाल के तौर पे कहते हैं एक रीडिंग हमने ली वो आई 24.5 और एक रीडिंग हमने ली वो आई 24.54, ठीक है। तो इसमें अगर वो हमसे पूछे कि कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज है तो हम कहेंगे ये ज़्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक हो गया। या इसको आप लोग 2.5 कह लो, ठीक है। इसमें भी डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं। वो हमसे पूछे कि इसमें ज़्यादा कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है, तो हम कहेंगे ये मोर प्रिसाइज है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा, ठीक हो गया। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है कि जितनी हमारे पास स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इट, ठीक हो गया। वो कहता है कि हमारे पास क्या होगा, जितनी छोटी फिजिकल क्वांटिटी होगी उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे उतनी प्रिसीजन ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रिसीजन किस पे डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ था प्रिसीजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले डेफिनेशन के 2 मेजरमेंट एक दूसरे के कितना क्लोज है, ठीक है। उसके बाद कुछ मैंने आपको मिसाल दी कि इसमें कौन ज़्यादा प्रिसाइज है और कौन कम प्रिसाइज है। उसके बाद वो कहते हैं इसको हम ये भी कहते हैं कि किसकी लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, कि मतलब किसके पास सबसे कम जो है वो लीस्ट काउंट है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका रिलेशनशिप बताया
कि प्रिसीजन जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। उसके बाद ये बताया कि प्रिसीजन जो है वो कौन डिसाइड करता है, मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेगा। जो आप लोग पहले से इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, प्रिसीजन आप लोग उसकी फिक्स करके उसको इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मतलब ये स्क्रू गेज, मीटर रोड, आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी प्रिसीजन पहले से क्या होती है, और सॉरी लीस्ट काउंट क्या होता है, पहले से फिक्स होता है। जो इसका लीस्ट काउंट है वो इसकी प्रिसीजन है। ठीक हो गया। तो इसको क्या करते हो आप लोग, चेंज वगैरह नहीं करते, इंस्ट्रूमेंट का फिक्स होता है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो कहता है कि इट हैज़ मोर डेसिमल प्लेसेस। वो कहता है कि इसमें क्या होगा, डेसिमल प्लेस के बाद नंबर्स की तादाद ज़्यादा होगी। इसमें डेसिमल के बाद नंबर की तादाद ज़्यादा होगी, वो हमारे पास क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा। और वो कहते हैं हमारे पास जितनी छोटी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको मेजर करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा क्या चाहिए होगा, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करने के लिए चाहिए होगा। ज़ाहिर बात है जो स्मॉलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगी, लीस्ट काउंट कम होगी। जब लीस्ट काउंट कम होगी तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो हमें प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा उस चीज़ को मेजर करने के लिए, ताकि हमारे पास उस चीज़ की बेहतर वैल्यू आ जाए। इसको नोट करना है तो कर लें, नहीं तो इसको देख लें। ठीक है, ये था जी हमारे पास प्रिसीजन। अच्छा भाई, आगे बात करते हैं हम लोग एक्यूरेसी की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन होगी वो कहता है कि हाउ मच मेजरमेंट आर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, वो कहते हैं कि इसमें जो एक्यूरेसी है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक मेजरमेंट है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 15, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने उस कोई वैल्यू मेजर की वो एक्चुअल वैल्यू कितना करीब है। मिसाल अगर 14.9 आ रहा है हमारी मेजरमेंट, जो हमने वैल्यू मेजर की, तो ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अगर यही वैल्यू हमारे पास आती है 4.8, लेस एक्यूरेट, 4.7 इससे भी लेस एक्यूरेट, 14.6 और लेस एक्यूरेट, 14.5 इससे भी लेस एक्यूरेट, 12 लेस एक्यूरेट। ठीक है, कि मतलब अब ये हमारे पास क्या एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, और ये कौन सी वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं। इसमें ये बताना है कि जो हमारे पास आप लोग मेजरमेंट ले रहे हो वो एक्चुअल वैल्यू के कितना ज़्यादा करीब है। मतलब अगर जो चीज़ आप लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, जो चीज़ आप मेजर कर रहे हो वो एक्चुअल वैल्यू के जितनी ज़्यादा करीब है उतनी ज़्यादा वो क्या है, एक्यूरेट है। ठीक हो गया, मतलब उसमें उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी है। ठीक हो गया। और इसमें वो कहता है इट हैज़ लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। वो कहते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है, लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। उसमें हमारे पास क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, लेस होगी। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है इट इज आल्सो कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कहते हैं इसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहता है एक्यूरेसी इज डिसाइडेड बाय मेजरमेंट।
यार वही बात आ गई कि ये क्या करता है, मेजरमेंट खुद डिसाइड करती है कि वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, जितनी वो एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होगी उतनी वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ठीक है, उसमें जो पिछला प्रिसीजन था उसमें तो हम क्या करते हैं, दो मेजरमेंट को चेक करते हैं कि वो एक दूसरे के कितना क्लोज है, उसमें फिर इसलिए वो एक दूसरे की क्लोजनेस को चेक करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो क्या है, उसमें फिर हमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर निसार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उतनी वो क्लोज वैल्यू लाएगा। लेकिन इधर इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, इधर तो हमने जो मेजरमेंट है उसको दूसरी एक्चुअल वैल्यू के करीब देखना है कि वो कितनी उसके ज़्यादा करीब है, जितनी वो मेजरमेंट जो भी हमारे पास आंसर निकल करके आए अगर उसके करीब है एक्चुअल वैल्यू के तो वो प्रिसाइज एक्यूरेट है, अगर नहीं है तो वो क्या है, इनएक्यूरेट है। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है लार्ज रीडिंग इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कुछ वैल्यू मेजर की 2.6 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा, ये जो 5.9 है ये क्या होगा हमारे पास, मोर एक्यूरेट होगा। इस पॉइंट का आप लोगों ने याद रखना है कि जो वैल्यू या जो रीडिंग हमारे पास लार्जर होगी वो हमारे पास उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी, मतलब लार्ज वैल्यू मोर एक्यूरेट। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें तो वो कहता है इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वो कहते हैं क्या करता है, हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो जो हमारे पास क्या एक्यूरेसी वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब जितने हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा उतनी हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी ज़्यादा। उसके बाद वो कहता है एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक हो गया। कहता है जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। अब ये फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है उसका हमारे पास फार्मूला आता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का हमारे पास फार्मूला आता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का हमारे पास फार्मूला आता है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। तो जब ये फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी से हम इसकी एक मिसाल लेके देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू क्या है वो ज़्यादा प्रिसाइज है और कौन सी एक्यूरेट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो कहता है मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल वो कहता है हमने मीटर रोड से एक मेजरमेंट ली जो कि 25.5 एक मेजरमेंट ली, किसको इस्तेमाल किया, मीटर रोड को जिसकी लीस्ट काउंट थी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट 0.1 कर लो। ठीक है, वो कहते हैं हमने मीटर रोड को इस्तेमाल करके एक मेजरमेंट ली, ये मेजरमेंट ली मीटर रोड को इस्तेमाल करके, मीटर रोड की लीस्ट काउंट थी 0.1। ठीक है, तो कहता है अभी आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें एक्यूरेसी के किधर है और
प्रिसीजन वगैरह क्या है। ठीक है, हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास आएगा लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 ओवर मेजर्ड वैल्यू 25.5, तो हमारे पास कुछ है 0.004। ठीक है, उसके बाद हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 0.4%। ठीक हो गया। इसी तरह हमने एक वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग ली, इधर हमने क्या इस्तेमाल किया, मीटर रॉड। ठीक है, वो हमारे पास आई 0.45 और उसकी लीस्ट काउंट थी 0.01। ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। ठीक हो गया। तो जब हमने इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली तो वो हमारे पास आई लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू 0.02, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली तो वो हमारे पास आई 0.01 ओवर 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ गई 2%। ठीक हो गया। अभी वो कहता है कि इसमें जो हमारे पास है ना 25.5, ये हमारे पास क्या है, लेस प्रिसाइज है और मोर एक्यूरेट है। इसकी वजह, इसकी सबसे पहली तो वजह ये है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस बनिस्बत वर्नियर कैलिपर वाले के काम है। मतलब इसमें डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट है, चलो दूसरा भी इसके साथ लिख लेते हैं। कहते हैं 0.4 मोर प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ये लेस प्रिसाइज कैसे है, वो कहते हैं ये लेस प्रिसाइज ऐसे है कि इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कम है। ठीक हो गया, पहला डिफरेंस। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है, पहला डिफरेंस। इसलिए ये क्या हमारे पास लेस प्रिसाइज है। ठीक हो गया। मोर एक्यूरेट क्यों है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, इसलिए ये मोर एक्यूरेट हो गया और ये लेस एक्यूरेट हो गया। ठीक है। उसके बाद तीसरा, इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास कम है, इसलिए हमारे पास मोर एक्यूरेट है। इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए क्या हमारे पास लेस एक्यूरेट है। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसका लीस्ट काउंट है वो हमारे पास, इसका लीस्ट काउंट क्या है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है, थोड़ा है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये लेस प्रिसाइज है, इसका ज़्यादा, इसलिए हमारे पास क्या है, मोर प्रिसाइज है। वो मैंने स्क्रू गेज का सबसे ज़्यादा, वर्नियर कैलिपर का उससे कम और सबसे कम मीटर रॉड का। ठीक हो गया। तो ये इसके कुछ क्या था, इसका डिफरेंस कि क्या वजह है कि ये लेस प्रिसाइज और वो मोर एक्यूरेट है, ये मोर प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट है। ये मैंने आपको बता दिया इस केस की क्या वजह। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और मिसाल लेते हैं बास्केटबॉल प्लेयर की। उधर से देखते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है। बास्केटबॉल प्लेयर शूट बास्केट। ठीक है। अच्छा, बास्केट शूट कर रहा है। पहला अगर उसके पास क्या होगी, एक्यूरेसी। अगर वो क्या कर रहा है, एक्यूरेसी को इस्तेमाल कर रहा है, यही वाली एक्यूरेसी की बात हो रही है, तो क्या करेगा, शूट क्लोज और इनटू बास्केट। ठीक है। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, ये हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर है, ये हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास
इसके अंदर हमने क्या करना है, बास्केट करनी है। ठीक है, वो कहता है हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर है, वो क्या करता है, बास्केटबॉल को थ्रो करता है। ठीक है, अगर वो कहता है वो एक्यूरेसी चाहता है, अगर वो एक्यूरेसी चाहता है तो क्या करेगा, उसकी कोशिश होगी या तो बास्केटबॉल इसके अंदर जाए, ठीक हो गया, या इसके बहुत ज़्यादा करीब हो। ठीक हो गया, वो कहता है अगर ये क्या है, ये किसकी मिसाल है, एक्यूरेसी की। कहता है अगर हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर है, वो क्या चाहता है कि वो एक्यूरेसी चाहता है, तो वो बॉल को ऐसे शूट करेगा कि बॉल या तो बास्केटबॉल हो जाए या उसकी क्या करे, बहुत ज़्यादा करीब गिरे। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो कहता है अगर वो क्या चाहता है, अगर वो प्रिसीजन चाहता है, शूट क्लोज टू लोकेशन में और में नॉट बास्केट। ठीक है, वो कहता है अगर तो वो एक्यूरेसी चाहता है तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर वो कहता है कि वो चाहता है कि मेरे पास जो क्या है प्रिसीजन चाहता है, तो वो कहता है वो बॉल को शूट करेगा, उसकी ये गर्ज नहीं होगी कि बॉल जो है वो बास्केट हो या ना हो, वो कहता है बास्केट हो या ना हो, वो कहेगा कि बॉल लोकेशन के क्लोज जाके गिरे। ठीक है, उसको ये नहीं होगा कि बॉल बास्केट हो ही हो, ये इसका अगर होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो फिर भी ठीक है। और उसका बस ये होगा कि बॉल जो है इस एरिया के अंदर अंदर उस जो बास्केट हमारे पास कोर्ट वगैरह है, या वो बास्केट का जो हमारे पास लकड़ी सी लगी है पीछे की जानिब, बॉल उसको क्या करे, उससे जाके टकराए, बॉल उससे जाके लगे। इसकी आप और एक इस तरह मिसाल देख लो कि आप लोगों के पास एक क्रिकेट प्लेयर है, ठीक हो गया, वो कहता है कि मैंने क्या करना है, मैंने जो शॉट है वो लेग साइड की जानिब खेलनी है। ठीक है, वो क्या करता है, अगर तो वो प्लेयर है वो एक्यूरेट है, वो बताएगा कि यार मैंने लेग साइड पे ना जो प्लेयर खड़ा है उसके सर के ऊपर से गुजारनी है। ठीक है, वो क्या करेगा, अगर एक्यूरेसी का इस्तेमाल करे तो वो शॉट लगाएगा बिल्कुल उस खिलाड़ी के सर के ऊपर से और 6 लगा देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रिसीजन का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या करेगा, वो कहेगा यार लेग साइड पे मारूंगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस प्लेयर के सर के ऊपर से गुजरे, या छक्का भी हो। ठीक है, छक्का भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है, लेकिन लोकेशन क्या है, उसकी लेग साइड की है, बॉल किधर आएगी, लेग साइड की जानिब भी आएगी। ठीक हो गया, तो ये थी इसकी कुछ मिसालें और प्रिसीजन और एक्यूरेसी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, मतलब इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है कि इसमें हम मेजरमेंट्स को क्या करते हैं, मेजरमेंट्स को आगे पीछे करते हैं। एक जगह पे जो प्रिसीजन है उसके अंदर हम मेजरमेंट्स को एक दूसरे के साथ डील कर रहे होते हैं, और जो एक्यूरेसी है उसके अंदर हम उसको ट्रू वैल्यू के साथ उसका मिलाप करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।